जब कोई आदमी काम करने लगता है और उसमें कोई बाधा बनने लगता है तो वह बाधा बनने वाले व्यक्ति को ही अपने रास्ते से हटाने के लिए सोचने लगता है, जिसमें वह नहीं सोच पाता कि अगर हम इस व्यक्ति को अपने रास्ते से हटा रहे हैं तो इस व्यक्ति के परिवार के और आगे का ज़िंदगी का क्या होगा और हमारे ही ज़िंदगी का क्या होगा, क्योंकि जो बाधा बनने वाला है वह हमारी ज़िंदगी को भी नाश करने वाला है। तो आज की घटना इसी ज़िंदगी पे आधारित है, जो एक व्यक्ति की ज़िंदगी एक बाधा बनने के लिए ही रास्ते से हटा दिया जाता है। दोस्तों, आज की यह जो घटना है, यह घटना इसी पर आधारित। दोस्तों, इस घटना की पूरी जो सच्चाई, इसको जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो घटना है, यह घटना उत्तर प्रदेश के ही कौशाम्बी जिले की, उसी कौशाम्बी जिले के बात है 16 अक्टूबर 2022 को ही सुबह सुबह सैनी थाना क्षेत्र के कनवर बॉर्डर पे एक व्यक्ति की, वहाँ पर लोग जा रहे होते हैं तो वहाँ पर साइड में पड़ी हुई एक व्यक्ति की बॉडी मिलती है और वह बॉडी इतनी गंभीर अवस्था में होती है जिसमें वहाँ से उसके सर पर धार किए गए थे, जिससे वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत ही वहाँ पर जो इकट्ठा होते हैं वह पुलिस के पास, वहाँ के पुलिस थाना सैनी में वह तुरंत फ़ोन कर देते हैं, जिससे मौके पर पुलिस पहुँच के उस व्यक्ति को तुरंत अपने जो कस्टडी में ले लेती है, जिससे उस लाश को अपने कस्टडी में लेने के बाद वह थाने में ले जाती है और वहाँ पे लोगों से इधर उधर फ़ोटो भेजकर अन्य अगर थाने में फ़ोटो सर्कुलेट करा के उस लाश की जानकारी हासिल करने लगती है। लेकिन वह जानकारी नहीं मिलती है क्योंकि इसके पास ना कोई सबूत था ना कुछ था, और पुलिस जब उसकी जेब चेक करती है तो उसके जेब में कुछ भी नहीं मिलता, जिसके थोड़ी बहुत परेशानी पुलिस को होने लगती है। लेकिन जब उसके फ़ोटो सारे पुलिस थाने में सर्कुलेट हुए होते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति उस लाश को तुरंत ही पहचान लेता है। उसी सैनी थाने में जाकर वह पुलिस को बताने लगता है, इस व्यक्ति को हम जानते हैं, इस व्यक्ति का नाम है अमर सिंह, जो कि यह रहने वाला है उसी कड़ा धाम के ही थाना क्षेत्र में जो पड़ता है लोखीरपुर, और उसी में सटा हुआ एक बोरनी है। बोरनी इलाके में यह व्यक्ति रहता है। यह अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे से रहता है। यह एक मिस्त्री भी काम किया करता है और मिस्त्री की काम करने के लिए यह दुकान पे जाया करता है, जिससे यार रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने दुकान पे जाके बाइक की रिपेयरिंग किया करता है। जिससे पुलिस यह मामला जब सुनती है तो वह कहती है, आखिर इस बाइक मिस्त्री की हत्या कौन कर सकता है। तुरंत ही पुलिस वहाँ जाकर उस अमर सिंह के घर जाकर पुलिस ही तुरंत पहुंच जाती है मौके पर। वहां पर उसका फ़ोटो दिखाया जाता है तो पुलिस उसके घर वाले अमर सिंह के घर को जब फ़ोटो दिखाते हैं तुरंत ही उसके घर वाले घबरा जाते हैं और वह भाग के पुलिस के साथ ही उसी सैनी थाने में आते हैं, जिससे तुरंत ही फ़ोटो देखकर अमर सिंह को, लाश को तुरंत देखते हैं और वह पहचान लेते हैं। तुरंत ही वहाँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, जिससे मौके पर ही पुलिस उन लोगों को यह बताने लगती है कि यह व्यक्ति जो है या हमें वहाँ के ही जो रहने वाला था उसी के थोड़ी दूर पर ही सैनी थाना क्षेत्र के ही कनवार बॉर्डर पे इस व्यक्ति की लाश मिली। तो आखिर यह माजरा क्या हो सकता है, यह कनवार बॉर्डर पे किस काम के लिए गया था। तो वहाँ पर जो उसका छोटा भाई होता है अमर सिंह का छोटा भाई बताने लगता है कि हमारे भाई का उसी कनवार क्षेत्र के ही पास में एक गांव में एक लड़की जिसका नाम होता है आरती, उसी आरती के नाम से लड़की से हमारे भाई अमर का वह शादी होने वाला तय हुआ था। वह 1 साल हो गया है, हो सकता हमारी भाभी से वह मिलने के लिए वह गई हो। तो इसी बात की जाँच करने के लिए पुलिस तुरंत ही अमर सिंह के मोबाइल को तुरंत CDR के थ्रू जितने भी उसके कॉल डिटेल होते हैं सबको निकाल लेती है, जिसमें वह 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को पुलिस सारी उस मोबाइल की डिटेल देखने लगती है, जिसमें उस डिटेल में कुछ पुलिस के हाथ भी नहीं लगता। तुरंत ही वह जाके CDR जो आरती का मोबाइल नंबर होता है उसको भी अपने कब्जे में ले लेती है और उसका CDR भी निकालती है, तो उसमें कुछ भी नहीं लगता है। और ना ही जिस दिन 16 अक्टूबर को रात को 24 घंटे के अंदर ही ना उसे अमर सिंह से आरती का कुछ भी बात नहीं हुआ था, जिससे पुलिस इसको ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो पुलिस को यह पता लगता है कि दोनों का जब मोबाइल नंबर बैठाया जाता है, CDR निकाला जाता है, तो उसमें से जो लास्ट कॉल पे बात हुआ था जिसका नाम होता है उसी के जो अमर सिंह होता है उसी के मोबाइल में CDR में एक नंबर निकल के आता है जिसका नाम होता है विपिन। और विपिन, पुलिस को यह शक हो जाता है विपिन जरूर ही इससे लास्ट बात किया तो इससे हमें बात करना पड़ेगा। तो विपिन से जब पुलिस बात करने जाती है तो विपिन यह बात बता देता है पुलिस को कि हमारा बाइक ख़राब हो गया था,
तो अपनी बाइक हम बनवाने के लिए वह अमर सिंह के पास फ़ोन कर दिए थे, जिससे हमारी बाइक बनाकर वह उसी समय अमर सिंह वहाँ से चला गया था, जिससे पुलिस इनके ऊपर कोई शक भी नहीं होता। वहाँ पुलिस तुरंत वहाँ पर चला आता है, लेकिन पुलिस को इस बात का शक था यह जो बात हो सकता है या कोई न कोई बात जरूर होगा, तो पुलिस तुरंत ही वह उस विपिन के नंबर को भी CDR तुरंत निकाल लेती है। और इनमें जब तीनों लोगों का, विपिन का CDR का मोबाइल नंबर और जो आरती होती है अमर सिंह के मोबाइल को नंबर को जब एक साथ रख के वह देखने लगती है, तो उसमें से अमर का जो होता है, अमर के जो मोबाइल थी, जिसकी जो पत्नी थी, वह विपिन उसके साथ रिलेशन में जो बात किया करता था, इस बात की डिटेल निकल के पुलिस के सामने आ जाती है। आरती के मोबाइल जब बात करता है तो पुलिस को शंका हो जाता है कि आरती और विपिन का इसमें कुछ जरूर साझेदारी होगा। तो इसी बात के जांच करने के लिए पुलिस तुरंत ही वह सैनी थाने में उसी समय विपिन को और आरती को दोनों एक साथ पुलिस थाने में बुला लेती है, जिससे मौके पर पुलिस उनके सामने सारे डिटेल रख लेती है और उनसे बोलने लगती है, तुम में आपस में कई दिनों से यह बात चल रहा था और लास्ट में ही तुमने यह कॉल अमर सिंह के मोबाइल पे किया था। तो इस बात को पुलिस जब शक हो जाता है तो उनसे कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो वह दोनों बताने लगते हैं, एक कमरे में आरती होती है, एक कमरे में विपिन होता है। तब विपिन से यह पूछा जाता है कि आखिर तुम दोनों में बात क्यों हो रहा था, तो अब बताने लगता है कि आरती हमसे 5 सालों से अफेयर कर रही है और उनके साथ हम रहते थे, उनसे हम बहुत ज़्यादा लगाव है और मोहब्बत करते थे। और इसी बात का जब पुलिस वह बात उनसे उनके मुंह से सुन लेती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है और उनसे कड़ाई के साथ पूछ करना शुरू कर देती है। तो अब बताने लगती है कि हमारे बीच कई बार बातें हुआ करते थे, विपिन और आरती के बीच वह बातें हुआ करते थे। और इस बात का जब खुलासा करते हैं तो अब बताने लगते हैं, जब हमारी शादी का दिन पड़ गया आरती के, तो हम दोनों बहुत आश्चर्यचकित हो गए। हमने आरती को छोड़ने के लिए भी मना कर दिया, लेकिन आरती हमको समझा रही थी कि तुम हमारे साथ मत रहो, हमारी शादी तय हो रही है। तो इसी बात के हम उसके पीछे पड़ गए थे आरती, जिससे हमें आरती यह बोली एक बार कि अगर तुम चाहते हो कि हमारी शादी आगे हो तो हमारी शादी जिससे लड़के से हो रही अमर सिंह को, उसको हमारे रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो इसी बात सुनने के लिए हमने एक प्लान बनाया, क्यों ना चलो हम अमर सिंह को ही अपने रास्ते से हटा दें, जिससे हम जाके वहाँ 15 अक्टूबर को ही लगभग दोपहर का वक्त था, तो उसी टाइम अपने मोबाइल नंबर से उसी अमर सिंह के मोबाइल नंबर पे फ़ोन कर देते हैं, जिससे मौके पर ही वह अमर सिंह वहाँ के जो सैनी थाना क्षेत्र के जो रोड पड़ता है उसी कनवार बॉर्डर पे वह आ जाता है। वह बाइक बनाने लगता है और जो विपिन होता है, विपिन का एक दोस्त भी होता है उसी समय मौजूद, रोहित है, वह रोहित भी उसी बाइक बैठा होता है। जैसे विपिन बाइक अपने बनवाने लगता है और अमर सिंह बाइक बनाने के लिए झुकता है, तो तुरंत ही उसका रोहित दोस्त उसके गले पे एक तेज धार हथियार से उसी समय वार कर देता है। तेज धार हथियार से उसी समय वार कर देता है, जिससे उसी समय वह वहीं पर गिर जाता है। उसके धार हथियार करने की वजह से वह लहूलुहान हो जाता है। तुरंत ही उठाकर उसके बॉडी को उसी रास्ते के किनारे पर फेंक देते हैं और मौके पे ही वहाँ वो लोग फरार हो जाते हैं, जिससे पुलिस इनके मुँह से, दोनों के मुँह से यह सारी सच्चाई सुनने के बाद तुरंत ही उनको अरेस्ट कर लेती है और पुलिस उनको जेल के लिए डाल देती है दोस्तों। और यह बात जब पुलिस सुन रही होती है तो वह भी आश्चर्यचकित हो जाती है और इस बात सुनने के बाद उनको तुरंत पुलिस को विश्वास नहीं होता है कि यह अपने ही प्यार को पाने के लिए, अपने होने वाले पति को अपने ही रास्ते से हटाने के लिए किस कदम तक यह जा सकती है लड़की। तो इसी बात को लेकर वहाँ पर लोगों के बीच सनसनी फैल गई थी दोस्तों। इस घटना का मकसद हमें आपको ठेस पहुँचाना नहीं है, बस आपको जागरूक और सावधान करना है। इसलिए जहाँ भी रहें आप सावधान और जागरूक जरूर रहें दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब और लाइक्स और शेयर जरूर कर दें, इससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।